हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मोदी जी बढ़िया है या केजरीवाल जी बढ़िया है? दोनों ही बेकार है। दोनों ही बेकार है। क्या बात कर रहे हो यार, मोदी जी बेकार कैसे है? बेटर कौन है उनमें से, किसने ज्यादा बेटर काम किया कोरोना में? मोदी जी बेटर काम किया। क्या बेटर लगता है आपको? उनके बहुत सारे काम है, कहाँ तक गिनाए भैया। क्या? बहुत सारे अच्छे काम हैं। 3 बता दीजिए। 3 बता दें। राम मंदिर, धारा 370 और एक कौन सा, एक रीजन मिल गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें सिलेंडर नहीं आ रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल गया हमने भेज दिया और स्टेट ने नहीं दिया। इनका मतलब क्या, इनका मतलब पता है क्या है, हमारी टिकट लग रही, इनकी क्यों नहीं लग रही? कई लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम है, आदमियों को ये प्रॉब्लम है। आप मत लेडीज का क्या? एक करके बोलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अर्नब गोस्वामी का शो, राजीव चौक पे मैं अर्नब गोस्वामी का शो होस्ट कर रहा हूँ। ये फिल्म की तरह चला रहे, जैसा पिक्चर आती है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये इस तरह के राजनीति रच रहे हैं। जय भीम साथियों, आज हम आए हैं दिल्ली के राजीव चौक कनॉट प्लेस में। आज हमारा पब्लिक ओपिनियन वॉक्स पॉपुली का मुद्दा है कि कोविड महामारी के चलते अब सेकेंड वेव में किसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, प्रधानमंत्री मोदी ने या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने? राजनेताओं की परफॉर्मेंस कैसी रही? क्या कोविड महामारी से राजनेताओं ने लड़ने में हमारी मदद करी या नहीं? चलिए जानते हैं दिल्ली की जनता की क्या इस पर राय है। महामारी के बारे में बात करनी है। मोदी जी हो गए, केजरीवाल हो गए, ये क्या कर सकते हैं इसके लिए? सब कुछ हम ही लोग को करना है, उन्हें कुछ नहीं करना है। हम ही लोग सुधर जाए, बस सही हो जाएगा सब। अच्छा, पर उनको भी तो कुछ तो करना चाहिए, थोड़ा मैसेज दे दे, अवेयरनेस फैलाएं, उनकी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए। तो काफ़ी चल रहा है अवेयरनेस, हर जगह ऐड आती रहती टीवी में। तो अभी उनके हिसाब से आपको ठीक लगता काम? बेटर कौन है उनमें से, किसने ज़्यादा बेटर काम किया कोरोना में? मोदी जी बेटर काम किया। क्या बेटर लगता है आपको? उनके बहुत सारे काम है, कहाँ तक गिनाए भैया। क्या? बहुत सारे अच्छे काम हैं। 3 बता दीजिए। 3 बता दें। राम मंदिर, धारा 370 और एक कौन सा, एक तो गैस वाला। ये लाइन देखा ना तो गैस की लाइन याद आ गई। अच्छा, बढ़िया। पर इससे कोरोना से तो कुछ नहीं निपटने का हुआ ना? तो कोरोना तो एक बीमारी है, वो ना मोदी जी लाए ना केजरीवाल लाए हैं, है ना, ये तो एक बीमारी है। अगर हॉस्पिटल बना देते तो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता? इतने सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं ना। आपको लगता नहीं हर स्टेट में अगर एक एम्स होता तो बेटर रहता? जैसे अभी दिल्ली में एक एम्स है, पर हर स्टेट में अगर एम्स होता। सब हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम लगता है हर चीज़ में ना। अब आप हमें 5 साल का, 2 साल के मैडम जल्दी जल्दी लाइन हटवा दो, नहीं हटवा, हम आप ही बोल लाइन हटवा तो दो। मैम 7 साल हो गए। तो टाइम लगता है भैया, हर चीज़ बनने में, हर चीज़ काम होने में टाइम लगता है। पॉलिसी तो शुरू तो हो जाना चाहिए था, आपको लगता है? चलिए शिलान्यास ही कर देते। ठीक है, काम धीरे धीरे होता है ना। चलो भैया, हमारा नंबर आ गया। तो आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा पीपल डाइड एंड ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई और ऐसे बहुत इश्यूज आए, तो उससे गवर्नमेंट्स की या जो बड़े लीडर्स केजरीवाल हो गए, मोदी, उनकी इमेज पे फ़र्क पड़ा? आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली में? मेरे अकॉर्डिंग जो सीएम हैं उनकी इमेज पे मेरे हिसाब से बहुत फ़र्क पड़ा है, बिकॉज़ इस टाइम पे बहुत ब्लैक मार्केटिंग हुई है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ढंग से मतलब ध्यान नहीं दिया गया है जो प्रॉपर देना चाहिए था, और टाइम पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रही जो होनी चाहिए थी। सर केजरीवाल और मोदी जी दोनों सही कर रहे हैं। अच्छा सर, पर वही है कि हमें तो स्टेट वाइज देखना है, तो केजरीवाल ठीक कर रहे हैं सर। केजरीवाल आपको दिल्ली में ठीक है? वैक्सीन लगवा लिया आपने? वैक्सीन अभी नहीं लगवाई, पर अभी कोरोना हुआ था तो 3 महीने बाद लगेगी वो। आपको कोरोना हुआ था, पर आपको लगा कि जैसे बड़ी ऐसे खबरें आ रही थी ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, तो दोनों सरकारें कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकती थी? सर ऑक्सीजन की कमी तो हुई थी, हम तो अपने घर चले गए थे, ऑक्सीजन की जैसी कमी हुई थी यहाँ पे। कहाँ गए थे? घर कहाँ है आपका? बड़ौत डिस्ट्रिक्ट बागपत, बड़ौत बागपत। वहाँ कैसा माहौल था? वहाँ पे भी सर खौफ का ही माहौल था सर। ऑफ का ही था? वहाँ कमी वमी तो हुई? कई लोग मरे हैं सर, 11-12 लोग तो हमारे गाँव से ही मरे हैं। आपको लगता है कुछ बेहतर कर सकती है, चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, अगली वेव के लिए? हाँ, बेहतर तो हो सकता है कि ऑक्सीजन कमी ना हो, ऑक्सीजन की और बेड की कमी ना हो। थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। डिटेल में सर जो भी काम हो रहा है अभी ठीक ही ठाक हो रहा है।
और ठीक ठाक काम हो रहा है और इतना भीड़ भाड़ है फिर भी सरकार अपना सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कामकाज ठीक ही हो रहा है। सेकेंड वेव के दौरान इतनी दिक्कतें आई, उसमें क्या लगा आपको? अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया? दोनों मिल के अच्छा काम किए हैं जी। वैक्सीन तो मिल नहीं रही लोगों को। वैक्सीन भी धीरे धीरे हो जाएगा, सबको दे दिया जाएगा। आबादी ज़्यादा है हमारे देश का, तो धीरे धीरे सबको वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। One last question regarding COVID and the pandemic. Because this time we saw in the second wave, high courts were very active. High court में सारे केस गए थे और governments were very bad. तो उस पे आपको एज अ लॉ स्टूडेंट क्या लगता है, गवर्नमेंट या हाई कोर्ट वो परफॉर्म बेटर? First of all, the accountability that high courts introduced by live streaming the sessions, the proceedings, was one of the most intelligent decisions by the court, because it made the trust on these courts to be like enhanced. And regarding the COVID situation, we are सरकार को आप कोई देना चाहेंगे सजेशन एज अ लॉयर और लॉ स्टूडेंट? व्हाट कैन बी डन बाय vaccination. That's it. I don't think so. Social क्या कहते हैं, सोशल गैदरिंग्स तो इतनी हो ही रही है, इतनी भीड़ जमा ही हो जाती है। जब एक वीव आता है उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। पीपल आर आउटसाइड रोमिंग अराउंड. आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, सो आई एम बीइंग अ hypocrite telling this, but the government, essentially the citizens should also like support the government. पर आपको वैक्सीनेशन हो गया आपका? Yeah, I have taken the first तो क्या मुश्किल हुई थी? हाँ बहुत मुश्किल हुई थी. I wasn't able to I was first going I wasn't able to find the Covishield vaccine for like 2 months, so it was a challenge to get the vaccination. देखिए 2 महीने लगे हुए। And I had to get it from a private organization and a private a hospital, which took 980 rupees for a vaccine that is freely available to everyone, and जिनका free so vaccination should be essentially free in my opinion, and वो private hospitals का जो criteria होता है, it should be like lowered down, because 980 is a lot if a normal person is going to take it. तो पर ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि 3 महीने तो बीच में ड्यूरेशन ही होता है। अगर वैक्सीन ही नहीं होंगी तो वो लगे दूसरा शॉट कैसे लगेगा? And they intend to start colleges soon, so universal immunization, until universal immunization is not achieved, I don't think so they should open it. मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी सेकेंड वेव तो अब ख़त्म हो गया, अब तो हालात बहुत बेहतर हैं, तो आपको सेकेंड वेव के टाइम ऐसे बहुत खबरें, ऑक्सीजन नहीं था, लाशें गंगा में बह रही थी, तो उससे आपको लगता है मोदी की छवि हो या केजरीवाल की छवि हो, कुछ फ़र्क पड़ा उस पर? सर ये सब तो पॉलिटिक्स एजेंडे हैं। कोरोना की वेव, सेकेंड वेव से जो गो थ्रू हुआ है उसी को पता है कि उससे क्या गुजरी है। आप बताना चाहेंगे? और मोदी जी दोनों ही नेता हैं और दोनों ही एक जैसे हैं, राइट। अच्छा, आम जनता से पूछो कि व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, दे हैव लॉस्ट देयर बिजनेसेस। आज की डेट में देखो आप, मिडिल क्लास जो बिजनेसेस करते थे लोन लेके, इधर उधर से रेंट पे शॉप्स लेके, वो सब क्लोज्ड है, वो बर्बाद हो गए हैं। अपर क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मजदूर वर्ग को भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रोज़ खाते रोज़ कमाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास को इतना फ़र्क पड़ा है, लोगों की जॉब चली गई है। लोअर क्लास को तो नेता भी देने आ रहे हैं ना, लोअर क्लास को तो नेता भी दे रहे हैं, मिडिल क्लास को कौन दे रहा है? राशन भी मिल रहा है, उनको राशन भी मिल रहा है। मिडिल क्लास की तो नौकरी भी चली गई, घर भी बैठ गया, ना तो वो कुछ भी कर सकता है, ना उसे ना कोई उसे फैसिलिटी दे रहा है, ना कोई उसे खाने के लिए दे रहा है, ना कोई उसे पीने के लिए दे रहा है। हम फंस गए कि मोदी भी वैसा है, केजरीवाल भी वैसा ही है। तो चलो वो तो पहले इलेक्शन, सारे नेता एक जैसे हैं, सारे नेता सारी लोअर क्लास के लिए। तो अभी कोविड सेकेंड वेव तो थम गया है, पर आपको लगता है अगर थर्ड वेव आता है या कुछ, या जो अभी रहा उसमें हमारे लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स हो गए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हो गए या सीएम केजरीवाल हो गए, इनका परफॉर्मेंस, इनका इमेज कैसा रहा? You can see the result here. Action speaks louder than words, right? You can see how much social distancing and everything is being followed. It's just they are making a line and not allowing us to enter, in a group just because the COVID fails jayega. But they are not seeing that how people are standing. So it's all formality what they are doing and nothing. हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मोदी जी बढ़िया है या केजरीवाल जी बढ़िया है? क्या कहते हैं? कौन बताएगा? भाई मेरे हिसाब से तो दोनों ही बेकार हैं। दोनों ही बेकार है।
क्या बात कर रहे हो यार, मोदी जी बेकार कैसे हो? यार भाई मुझे नहीं पता, मैं मतलब बड़ा अलग रहने वाला बंदा हूँ। तो दूसरी वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन मिलेगी आपको लग रहा है? ऑफ कोर्स मिलेगी यार। नहीं, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें भाई इंडिया में पाकिस्तान में नहीं है, सब कुछ मिलेगा यहाँ सबर के साथ। लेकिन मैं नहीं कह रहा, मैं ऐसे लोगों ने कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलेगा। अब नोटबंदी हुई थी, नोट मिल गए ना, वैक्सीन भी मिल जाएगी। पर बहुत लोग मर गए ना। मेन बात क्या है, इन्होंने ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगता है। मेरे प्रोड्यूसर पूछ रहे हैं 15 लाख मिलेंगे। पहली बात है, प्रोड्यूसर से बोलिए कि उस वीडियो को पूरा देखे। चलिए मैम कुछ कह रही है, कब मिलेंगे 15 लाख? अगले जन्म में मिलेंगे, अभी तक तो मिले नहीं है। पर बुद्ध का कहना था अगला जन्म नहीं होता। नहीं होता है, जन्म होता है, क्यों नहीं होता? 100 साल की लाइफ होती है, अच्छा, तो 100 साल बाद तो होता ही है, होता है, क्यों नहीं? हैं? हाँ, वो पासबुक छोड़ो, आधार कार्ड कैसे? आधार कार्ड पासबुक उस टाइम तक कोई और टाइम आ जाएगा, कानून और चेंज हो जाएगा। चलिए, मोदी जी ने तो 15 लाख नहीं दी, केजरीवाल जी ने कुछ दिया 1 आध लाख। अरे चलो, उन्होंने वादे तो नहीं करे ना। अच्छा, वादे नहीं करे? वादे तो नहीं, झूठे वादे तो नहीं करे ना। अच्छा, आप बस उन्होंने बस फ्री कर दी सीनियर सिटीजन के लिए, यात्रा फ्री कर दी। अच्छा, मुझे लग रहा है अच्छी पब्लिक डिबेट है कि ये सब देना चाहिए, जैसे मैम कह रही है। मेरे को लगता है भाई 10 रुपए से इतना कुछ वो होता नहीं है। नहीं, पर रोज अगर आपको 20 रुपए की बात नहीं है, 4 बसें बदलो तो 40 रुपए बचे। तो सही गल है मैम की। नहीं होता 10 रुपए में, ये थोड़ी कि यहीं तक ही जाना है। नहीं था 10 रुपए वाला कॉन्सेप्ट, नहीं था टिकट वाला, तब भी तो पब्लिक जा रही थी ना। अब आधी पब्लिक है जिसमें लेडीज का फ्री है ना, नुकसान कौन झेल रहा है? नहीं, नुकसान क्यों इसमें? गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही होती है, और तरीके से रिकवरी हो जाती है। तो अच्छा, इसमें टैक्स तो देना पड़ता है, हम टैक्स देते हैं। हाँ तो भाई, तो तुम्हारी जेब से हमारी जेब से तो जा रहा है। क्या लगता है एक बात के, ये मेट्रो में विमेन सीट, कुछ नहीं जाता। अच्छा, ये इसको डिबेट को जूती है ना, हमारा ही सिर है, और कुछ नहीं है। डिबेट को आगे ले जाते हैं। एक बात मैम, विमेन के लिए जो फ्री हुआ था, और विमेन के लिए सीट्स भी रिजर्व्ड है मेट्रो में, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, सीनियर्स के लिए, वो सही है? बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है? सीनियर सिटीजन के लिए आया करी, विमेन के लिए क्यों नहीं? लेकिन सबके लिए नहीं। लेडी है, ओल्ड लेडी है, विकलांग है कोई, इनके लिए तो होना चाहिए ना। या तुम अब सीट देंगे ना, हम ढीठ होके बैठे रहेंगे। 18-20 साल की लड़कियां भी, मतलब यार थोड़ा सा रखता है ना कि हम भी देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो 10-5 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या यार? नहीं, तो जिसको जरूरत है उसको तो स्टेट देगी ना भाई। पहले भी थी, पहले क्या मैं चल नहीं रही थी चीजें? नहीं चल रही थी, अपरेंटली तो नहीं चल रहा था। पहले आपकी माँ बहन, मेरी माँ बहन भी तो बसों में घूमती थी, गरीब भी घूमता था। कम ये जरूर है, रिसर्च दिखाता है उससे ज्यादा बढ़ी है, उससे लोग सहूलियत ज्यादा हुई है। किस चीज में? कि विमेन का जो सीट रिजर्व हुआ मेट्रो में, एक पूरा कोड, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है यार, लेकिन किसी को तुम वो क्यों दिखा रहे हो कि तुम लाचार हो? 10 रुपए की टिकट, 5 रुपए की टिकट, ऐतिहासिक कारण है ना लाचार। कमाने के लिए बैठे हो ना यहाँ पे, तुम भी तो। हाँ तो फिर, अरे जेंट्स, इनका मतलब क्या? इनका मतलब पता है क्या है? हमारी टिकट लग रही, इनकी क्यों नहीं लग रही? कई लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम है, आदमियों को ये प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं पता हमारी माँ बहन भी बैठ के जाती है उसमें, हमारे बच्चे भी जाते हैं, ये कैसे भूल जाते हैं आदमी लोग? सही गल है। मेरे हिसाब से भाई सबकी लगनी चाहिए। आप मत, लेडीज का क्या? एक करके बोलेंगे। आप कनॉट प्लेस में घूम ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है मैं अर्नब गोस्वामी का शो राजीव चौक पे, मैं अर्नब गोस्वामी का शो होस्ट कर रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से सबकी लगनी। मैं सबकी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, एक लाइन में कहेंगे आपसे, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं देश में? होना तो चाहिए। तुम क्या कहते हैं? एग्री है, एग्री है, दोनों एग्री है। उनकी टिकट नहीं लगनी चाहिए जो ओल्ड मैन है, मेल है, फीमेल है, उनकी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे सर, सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे। कितना कोरोना से आदमी, जितना कोरोना से नहीं उतना भूख से लोग मर जाएंगे। काम धंधा 1 रुपये का नहीं रह गया मार्केट में, और हर दिन हमेशा लॉकडाउन के लिए बोलते हैं कि मतलब लॉकडाउन जैसे केस आता नहीं है, पहले पता चल जाता, तीसरी लहर है, चौथी लहर है। ये फिल्म की तरह चला रहे, जैसे पिक्चर आती है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये इस तरह के राजनीति रच रहे हैं।
मेरे को तो लगता है कि सभी लैग करें, पूरी गवर्नमेंट, दिल्ली मान लो, सेंट्रल मान लो, कोई भी गवर्नमेंट मान लो, पूरे देश भर में सबने लैग किया है। रिसोर्सेज के बारे में कुछ बातें चली जो फिर बाद में इनकरेक्ट हो गई, जैसे केजरीवाल ने बोला कि कमी पड़ रही है, पर फिर फैक्ट्स आए कि ज़्यादा है, फिर गवर्नमेंट ने कुछ सेंट्रल ने कुछ बोला। आसपास हमने देखा कमी तो थी, अगर लोगों को अगर सरकार छोड़ दे, लोगों को आसपास कमी तो थी, तो हर सरकार का फेलियर कहीं ना कहीं है आपको लगता है? आई थिंक उसका मेन कारण सिस्टम भी तो है, क्योंकि होर्डिंग बहुत हुई, जैसे कि हमें पता लगा बहुत केसेस मिले जहाँ पे सिलेंडर्स को होल्ड करा गया, तो इसकी वजह से भी शॉर्टेज हुई कि हो सकता है ऊपर से भी आए पर फिर रुक जाते हैं बीच में, क्योंकि हर लेवल पे करप्शन है ना। हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, सब ने, हम मतलब पूरे लोगों ने, समाज ने, तो ये सरकार इतना पैसा, इतना फैसिलिटी के बाद भी क्यों नहीं कर पाती? पॉलिटिक्स एज आई सेड, एक रीज़न मिल गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें सिलेंडर नहीं आ रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल गया हमने भेज दिया और स्टेट ने नहीं दिया, तो दोनों तरह से वोट मिल रहे हैं दोनों गवर्नमेंट्स को, तो नोबडी रियली केयर्ड फॉर द पीपल हु डाइड, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली सैडनिंग। वही है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे पास लोग आए, हमने शेयर की उनकी स्टोरीज, उनकी हेल्प की, रिसोर्सेज ढूंढे। अब उसकी जगह अगर हम ये बोलते कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट की तारीफ करने की स्टोरीज डालते रहते, तो किसी की हेल्प तो होने नहीं वाली थी कि इस इंसान ने बहुत बढ़िया कर दिया, इस इंसान ने बहुत बढ़िया कर दिया, उसके अलावा खुद करते तभी कुछ होता। प्रधानमंत्री मोदी, अरविंद केजरीवाल, लोग किसी से खुश नहीं हैं। लोगों को सिर्फ वैक्सीन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अच्छी हेल्थ व्यवस्थाएं चाहिए, सिर्फ यही बेसिक है। ज़्यादातर कुछ एक आध भक्त हमें मिले जो मोदी जी के भक्त या कोई केजरीवाल जी के भक्त मिले, पर उसके अलावा ज़्यादातर खुश नहीं थे। इस बार सरकारों ने जिस तरह से सेकेंड वेव में काम किया, तो हम आशा करते हैं इससे थोड़ा प्रेशर बढ़े सरकारों पर, और अब अगर कुछ आगे प्रॉब्लम आती है और थर्ड वेव आता है तो हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा बढ़िया मिले और वैक्सीनेशन ड्राइव आगे ज़रूर बढ़े। बताइए आपको हमारा ये वीडियो ये कैसा लगा कोविड पे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। और रुकिए, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म से, प्रोफाइल्स पे शेयर ज़रूर कीजिए। जय भीम।